Hello class 10th, I hope you all are doing so well. Welcome back to the platform GME Gujars Mission Education. और मैं हूँ सिमरन भाटी, आपकी साइंस एजुकेटर, और आज चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का टॉपिक विच इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आप सभी लोगों के सामने हाजिर है। क्यों है इस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो? क्योंकि हर साल एक ना एक सवाल बैलेंसिंग से बनता ही बनता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को वन बाय वन विद सॉल्यूशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ताकि हम लोगों को बैलेंसिंग एकदम समझ में आ जाए। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हर साल बैलेंसिंग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को देख लो, बैलेंसिंग का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लो। क्रिस्टल क्लियर तुम्हें टॉपिक होने वाला है, बिना कॉपी पेन लिए मत बैठना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टमैटिक वे से हम लोग समझते जाएंगे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू बैलेंसिंग को क्लियर करते चलेंगे, और इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को डीपली डाइव करके समझेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग मेड इजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैम ये बैलेंसिंग, पहले तो ये बताओ कि बैलेंसिंग होता क्या है ना। अब अगर तुम बैलेंसिंग करना सीख गए लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि बैलेंसिंग होता क्या है, क्यों जरूरी है, तो फिर तो बेकार है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं कि बैलेंसिंग एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज बैलेंसिंग? देखो, किसी भी रिएक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H और यहां पर फॉर्म हो गया है H2O। अब इररिस्पेक्टिव कि कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, कितने मॉलिक्यूल्स इसमें ऑक्सीजन के हैं और कैसे इसमें वाटर बना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दिस, पहले समझते हैं कि ये क्या है। ये पूरी होती है एक केमिकल इक्वेशन। क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये है आपके एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये है आपका प्रोडक्ट। अब जो लेफ्ट साइड में होते हैं, जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और एज अ रिजल्ट बनाते हैं एक प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं मैम? ये बनाते हैं एक प्रोडक्ट, है ना। तो दो चीजें मैंने तुम्हें बताई कि ये है एक रिएक्शन और ये है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आया? ये तो नॉर्मल हो गई आपके रिएक्शन के बारे में चर्चा। अब आपके पास क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग क्या होती है। देखो, यहां पर H2 है और यहाँ पर O2 है, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट विच इज H2O। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब रिएक्टेंट की साइड पर, ठीक है, रिएक्टेंट की साइड पर बेसिकली एलिमेंट्स के कितने एटम्स उस रिएक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में फॉर्म हुए हैं इन द केमिकल रिएक्शन। क्या बोला मैंने? बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई ना, दोबारा समझते हैं। मैंने बोला कि रिएक्टेंट में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए विद द नंबर ऑफ एटम जो कि प्रोडक्ट में बने हैं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी नंबर ऑफ एटम आपके, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स ने किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन को परफॉर्म किया है वो इक्वल होने चाहिए विद द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। समझ में आया? यहां पर आपका मतलब है कि रिएक्टेंट की साइड पर और प्रोडक्ट की साइड पर जो आपके ये है नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज योर बैलेंसिंग। समझ में आया बैलेंसिंग क्या होता है? बहुत आसान तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि बैलेंसिंग क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स देखो एलिमेंट्स के, एंड प्रोडक्ट में देखो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। अब मैम आपने हमें बता दिया कि ये जो बैलेंसिंग है एग्जैक्टली ये होती क्या है। नंबर ऑफ एटम्स का इसमें खेल होता है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ये इक्वल होने चाहिए। लेकिन अब हमें ये बताओ कि बैलेंसिंग जरूरी क्यों होती है? ये जरूरी है ना समझना। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि वाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी। भाई बैलेंसिंग करते तो हैं लेकिन जरूरत क्या है इसकी? ठीक है, तो आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये एक लॉ है। क्या बोलता है ये लॉ? देखो, हमारी बहुत बेसिक सी एक हिंदी लैंग्वेज में, और हमारी एक कहावत है कि कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। अगर आपने जो भी चीज पहले की है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलते हैं ना ऐसा। ये कहीं ना बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो बताती हूँ। देखो, बेसिकली आपने जो भी चीज कभी पहले की है
उसका रिजल्ट आपको एंड में मिलेगा ही, और जितना किया है आपने उतना ही मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैंने कैसे इसको रिलेट किया इस तरीके से वो बताती हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है, जितना आपने एक्शन किया है उतना ही आपको मिलेगा, ना ज्यादा कम मिलेगा उसका आउटकम, ना ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? ना तो आपका आउटकम ज्यादा रहेगा ना ही कम रहेगा, वो बिल्कुल इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू योर एक्शन, ठीक है। और यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ये है आपके रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट आपने लिया 150 ग्राम, ये रिएक्टेंट आपने लिया 50 ग्राम, समझ लो समझने के लिए, ठीक है। आपका इन दोनों रिएक्टेंट ने रिएक्शन को परफॉर्म कर दिया और बना दिया आपका प्रोडक्ट, जो कि इन द एंड बनेगा, इसके मास को प्लस कर दो और इसके मास को प्लस कर दो, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200 ग्राम्स। यही बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है कि जितना आपने मास लिया है बिफोर द रिएक्शन उतना ही आपको प्रोडक्ट में मास मिलेगा। क्या बोला मैंने, जितना मास आपने रिएक्शन में लिया है उतना ही आपको एज अ प्रोडक्ट एज एन आउटकम मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना करोगे उतना ही भरोगे, ठीक है। तो यही है इसके अंदर भी, 150 प्लस 50 200। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका 199.99 ग्राम हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, प्रॉपर 200 ग्राम ही रहेगा। और इसी लॉ के अगेंस्ट ना जाने के लिए हम लोग करते हैं बैलेंसिंग। क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग करते हैं, किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। तो आई होप अब आप लोगों को दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर होंगी। कौन कौन सी चीजें, पहले कि बैलेंसिंग बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज बैलेंसिंग, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई नंबर ऑफ एटम्स किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने परफॉर्म कर रहे हैं वो रिएक्टेंट की साइड पर और प्रोडक्ट की साइड पर इक्वल होने चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया वाई बैलेंसिंग, क्या बताया, और बैलेंसिंग की जरूरत मैम जी होती क्यों है, क्यों होती है, क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा है विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उस मास को आपको आगे तक भी अगेंस्ट नहीं जाना है उसके, उस बेसिकली उस लॉ के, इसीलिए आप लोग बैलेंसिंग करते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। क्या होता है, क्यों करते हैं, समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलो सबसे पहले तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जाएंगे थोड़े से टफ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ जाए, आपको दो चीजें देखनी है। क्या देखनी है, दो चीजें। सबसे पहला तो नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। कहां पर, रिएक्टेंट की साइड पर। कहां पर देखने हैं भाई, रिएक्टेंट की साइड पर। और दूसरे अगेन आपको नंबर ऑफ एटम्स ही देखने हैं। क्या देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन कहां पर, प्रोडक्ट की साइड पर। क्या बोला मैंने बोला कि आपको नंबर ऑफ एटम्स ही देखने हैं, रिएक्टेंट की साइड पर भी और प्रोडक्ट की साइड पर भी, ठीक है। यही चीज आपको मेंटेन करके चलनी है। अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यही होती है आपकी बेसिकली इसकी ट्रिक। सबसे सिंपल और सबसे रूटेड तरीका किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का वो यही है, ठीक है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, ये आपकी एक्टिविटी से लिया गया है क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी में भी है और बहुत बेसिक सा है, क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग बहुत बेसिक से करनी चाहिए, फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल पर जाना चाहिए, है ना। तो चलो पहला है मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, O2 MgO मिलके बना रहे हैं, तो एक कॉलम तो आपका हो जाएगा रिएक्टेंट का। ये मैं आपको लॉन्गर मेथड बता रही हूँ, ठीक है। जब धीरे धीरे आप लोग इस प्रोसेस को या फिर इस मेथड को जब आप लोग प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे ना, तो आपकी उंगलियों का खेल हो जाएगा ये, ठीक है। फिर तो आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा कि भाई बैलेंसिंग ऐसे करके करनी है, ठीक है। चलो ये रिएक्टेंट, और दूसरी जो साइड होती है आपकी वो होती है प्रोडक्ट की साइड। किसकी साइड होती है भाई, प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट में आपके हैं अगेन Mg मैग्नीशियम एंड O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें भी सेम ही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट की साइड में Mg जो है दैट इज ऑफ 1, उसका सिर्फ एक एटम है ना। प्रोडक्ट की साइड में क्या है, Mg अगेन एम है, एक है, तो क्या है Mg रिएक्टेंट पर भी और प्रोडक्ट पर भी क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो Mg को तो आपको बैलेंस करना ही नहीं है। अब आते हैं O पर, विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, O2, यहाँ पर है आपके 2 एटम्स, और प्रोडक्ट की साइड पर आपका है सिर्फ और सिर्फ एक एटम, यहाँ पर लोचा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर जो आपके ऑक्सीजन के एटम्स हैं
वो है 2। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम्स को 2 ही करना पड़ेगा टू बैलेंस योर केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट्स द स्टेप? सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन एक तरीके से मैं आप लोगों को दे दूं, एक वार्निंग, बच्चे गलती करते कहाँ पर है? बच्चे गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पर O को 2 बनाना है तो क्या करेंगे, नीचे 2 लगा देंगे। हाथ जोड़ के विनती है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सच में सब ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, ये गलती मत कर देना। 2 को, किसी भी नंबर को कभी भी आप नीचे नहीं लगाएंगे, ये बात सुन लेना दिमाग में, ठीक है? 2 को या किसी भी नंबर को आप कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे। जिस भी नंबर को आप लगाएंगे टू बैलेंस योर इक्वेशन, दैट विल ऑलवेज बी हियर, कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे, ठीक है? ये तो रूल बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ठीक है? चलो, और अगर तुम्हारा ये रूल से गलती कभी हो गई तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ भाई, मतलब मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। अगर तुमने ये गलती कर दी है तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर अब हमें जो O है वो 2 करना है, ठीक है? तो हम लोग यहीं पर 2 लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हमने 2 यहाँ पर लगाया, अब पूरी साइकिल ही बिगड़ गई है। कैसे बिगड़ गई मैम? आपने बताया कि O हमें प्रोडक्ट की साइड पर 2 करने हैं, जो कि अब 1 से हटके 2 हो तो गए हैं, लेकिन अब मैग्नीशियम का खेल बिगड़ गया। मैग्नीशियम प्रोडक्ट की साइड पर तो 2 हो गया है और यहाँ पर 1, मतलब आपने एक तो बैलेंस किया लेकिन दूसरे को अनबैलेंस कर दिया। ये क्या बात हुई? तो इसको भी बैलेंस कर देते हैं। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब फटाफट से अपनी साइकिल को दोबारा शुरू कर दो, ठीक है? चलो, अब करते हैं दोबारा से शुरू, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने O2 और Mg को, O2 को बैलेंस करते हुए Mg कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ गई है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब दोबारा देखते हैं। यहाँ पे Mg है 1, यहाँ पे है Mg 2, यहाँ पे O है 2, यहाँ पे भी O है 2, ठीक है? यूजुअली इतने लंबे प्रोसेस से आपको करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ ये चीजें, इसीलिए मैं 2-2 बार सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है? इस चीज को आप एक ही बार में सॉल्व भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो आप टिप्स पे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ये जो Mg है रिएक्टेंट की साइड पर, ये हमें 2 एटम्स करने हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, बस। यहाँ पर भी 2 हो गया है, यहाँ पर भी 2, Mg बैलेंस हो गया है। O यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO, ठीक है? ये हो गई है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट की साइड पर जितने नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं वो इक्वल है टू द प्रोडक्ट साइड। समझ में आई ये चीज? तो ये हो गया है आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, और सिर्फ टाइम इसी में लगना था। अब फटाफट से करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है? क्वेश्चन मैंने बता दिया है कहाँ पर गलती होती है, कि आप लोग जो नंबर्स लिखते हो वो नीचे लिख देते हो, प्लीज वो गलती मत करना, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। ये है आपका, आ जाते हैं वापस से अपनी रिएक्टेंट की साइड पर। कहाँ पर आ जाते हैं? रिएक्टेंट की साइड पर, और ये हो गई है आपकी प्रोडक्ट की साइड। चलो भाई, एक एक करके फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो ना, पॉज कर दो, यहीं पे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आसान है, काफी आसान है ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है? तुम खुद इसको कर सकते हो अगर तुम्हें पहला वाला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो, क्योंकि अगर तुम्हें पहला वाला क्लियर हो गया तो इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है? चलो आते हैं यहाँ पर। यह है आपका Zn विच इज जिंक, H हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन। सेम यहीं पर है Zn H क्लोरीन, कोई दिक्कत यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए। रिएक्टेंट की साइड पर जो Zn है वो है 1, H है 1, Cl है 1, वेरी गुड। Zn यहाँ पर है 1, भाई वाह, बैलेंस्ड है। H कितना है? 2, ये तो अनबैलेंस्ड है। और Zn कितना, और Cl कितना है? 2, ठीक है? तो यहाँ पर Zn को छोड़ के बाकी दोनों, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों ही अनबैलेंस्ड है। फटाफट से इनको बैलेंस कर लेते हैं। नंबर 1 चीज, सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी इसको यहाँ पर 2 लगा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ का हाइड्रोजन आपका 2 हो गया है, तो ये तो हो गया है बैलेंस, ठीक है? क्लोरीन, क्लोरीन भी 1 से हटके 2 हो गया है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बैलेंस्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही 1 के आगे 2 लगाया तो आपकी पूरी ही इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड हो गई है। इतना ही आसान था, आपको सिर्फ एक 2 लगाना था, यहाँ पर आपने लगाया ही एक 2 है और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है।
क्लियर हुई ये चीज? सिंपल सी साइकिल है, आपको देखना है क्या बैलेंस नहीं है, फिर आपको नंबर इंसर्ट करना है। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी बिगड़ गई है तो उसको दोबारा सॉल्व कर दो, दोबारा एक नई साइकिल बना लो और तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी 3 स्टेप लग सकते हैं और जिसमें 3 स्टेप लगेंगे वहीं आपकी इक्वेशन कैसी होती है, थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है FeH2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहले अगेन हम लोग ले लेते हैं रिएक्टेंट की साइड। क्या ले लेते हैं? रिएक्टेंट की साइड। दूसरी साइड पर हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट की साइड। क्या ले लेते हैं? प्रोडक्ट की साइड। नंबर 1 Fe, नंबर 2 H और यहाँ पे है O। Fe H एंड O। यहाँ पर Fe कितना है? 1 है, वेरी गुड। यहाँ पर Fe कितना है मैम? 3 है, अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर H कितना है? 2 है। यहाँ पर H कितना है? 2 है। यहाँ पर O कितना है? 1 है। और यहाँ पर O कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी सिंपल सी क्या इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग करते हैं Fe को बैलेंस। यहाँ पर Fe कितना है? 3 है। वहां पर कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 3। तो ये कितना हो गया है अब? 3। तो ये भी बैलेंस्ड हो गया है और ये भी बैलेंस्ड हो गया है। आते हैं अपने H पर। यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है, तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, आते हैं अपने ऑक्सीजन पर। यहाँ पर है ऑक्सीजन 4, है ना, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर है आपके ऑक्सीजन 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे। इसको 4 कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 4 लगाकर। जैसे ही हमने यहाँ पर 4 लगाया, ये आपकी हो गई है 4। ठीक है, और ये भी आपकी हो गई है कितनी? 4। तो ऑक्सीजन हो गई है आपकी बैलेंस, लेकिन अगेन जो आपकी हाइड्रोजन है उसका लोचा वापस से बिगड़ गया है। कितना हो गया? 4 2 जा 8। कितने हो गए? ये 8। अब कैसे करोगे? यहाँ पर भी आप 4 इंसर्ट कर दो। 4 2 जा 8। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये भी आपका 8 हो गया है और ये भी आपका 8 हो गया है। तो दोनों के दोनों हो गए बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर दिया है बैलेंस। कैसे? 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कभी कभी ना आपको वर्ड इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं कि पहले तो इसको सिंबल इक्वेशन में बनाओ और फिर इसको बैलेंस कर दो। तो क्या दिक्कत है, फटाफट से कर लेते हैं। हाइड्रोजन HCl2 गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl। अब सिंपल सी बात है, ये है आपकी रिएक्टेंट साइड, ये है आपकी प्रोडक्ट की साइड। अब तो फटाफट से क्वेश्चंस कर लेंगे क्योंकि बेसिक तो समझा दिया है ना। ये है H और ये है Cl। यहाँ पर H कितना है? 1। यहाँ पे Cl कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 1। ठीक है, Cl को हमें 2 करना है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 2 लगाया, ये हो गई है 1 से 2, दिस इज तो बैलेंस। लेकिन यहाँ पे H जो कितना हो गया है? वो 2। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 हो गया है और यहाँ पर भी हो गया है 2। हो गया बैलेंस। क्या था इसमें? इतने इतने से क्वेश्चन से बैलेंसिंग के, खामा खाम में डर रहे थे। चलो सोडियम Na प्लस H2O गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? चलो H2 कर लेते हैं इसको। चलो Na, सबसे पहले आते हैं अपनी रिएक्टेंट की साइड पर, फिर आते हैं प्रोडक्ट की साइड पर। ये है आपका Na, ये है आपका H, ये है आपका O, ये है आपका Na, H और O। चलो Na कितना है रिएक्टेंट की साइड पर? मैम 1 है, वेरी गुड। यहाँ पर कितना है? मैम यहाँ पर भी 1 है, ठीक है जी। O कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है जी? 1 है। यहाँ पर कितने हैं जी? ये है यहाँ पर 2, ये यहाँ पर कितने हैं जी? 3। कर दो अब इसको। है ये 3 कितना गंदा बन गया। कितना है यहाँ पर? 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे के सारे ही आपके बैलेंस्ड है। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे देखनी है, क्योंकि यहाँ पर H हमारे 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं 2 इंसर्ट, तो ये आपका हो गया 1 से 2, ये भी आपका हो गया 1 से 2। ठीक है, ये कितने हो गए हैं? 2 और 2 4। यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये भी 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितनी हो गई है? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गई है, 2 और 2, और यहाँ पर भी हो गया है आपका 4। हो गई बैलेंसिंग। क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, Na आपके यहाँ पर भी हमें 2 कर देने हैं। लो भाई, हो गया। सिंपल थी बैलेंसिंग। क्या किया हमने? हम लोगों ने सबसे पहले अपनी हाइड्रोजन जो है उसको हम लोगों ने मेन टारगेट बना लिया कि हमें हाइड्रोजन को करना है बैलेंस। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया,
बाकी जितनी भी कन्फिगरेशंस थी वो कैसी हो गई हैं, बिगड़ गई हैं। वही हम लोगों ने क्या किया फिर, 2H2O करने के बाद में हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर अगर हमें H को बैलेंस करना है तो 2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब Na2 हो गया है, वहीं पर 2 लगा दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी साइकिल है, उसी को हमने फॉलो किया है, उसी के थ्रू सिस्टमैटिक वे से हम लोग चले और ये हमारा हो गया है बैलेंस। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, विच इज AgCl गिव्स अस Ag2Ag प्लस Cl2। ये है क्या, ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, AgCl AgCl। दोनों साइड कितने हैं, ये प्रोडक्ट की साइड पर 2, ये कितना है 1, ये कितना है 1। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दो, हो गया 1 से 2, 1 से 2, लो बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर दी है अपनी बैलेंसिंग खत्म। ठीक है, और करते हैं टाटा बाय बाय विद अ बिग थैंक यू सो मच। एंड तक बने रहने के लिए वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को बैलेंसिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान तरीके से एक फ्लो चार्ट में हमने इस टॉपिक को पढ़ा, और ऐसे ही जो जितने भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 हम लोग कवर करते जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। ठीक है, और नेक्स्ट तुम्हें जो भी कॉन्सेप्ट समझना हो फटाफट से कमेंट कर दो, एक एक लेक्चर तुम लोगों को GME के चैनल पर प्रोवाइड होता रहेगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।